Hello, Cho. Let's say this question. The question says a bullet of mass m moving with a speed u penetrates through a series of planks and finally stops in the sixth plank. Then the speed of the bullet after emerging from the third plank can be, and our options are option A u by 2, B u by root 2, C 0.6u and D 0.4u. So the key concept used here is that is Newton's second law, right? नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास ये 6 प्लैंक है। नाउ ये बुलेट जो है जिसकी मास m है एंड स्पीड u है, जो पहला दूसरा लाइक पश्चिमा तक तो पेनिट्रेट कर पाता है, पर छठे पे आते ही वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, राइट। सो लेट से लाइक द प्लैंक जो है उसकी विड्थ हम x मान लेते हैं, राइट। सो इसको पार करने में लाइक ये डी एक्सेलरेट ए से हो रहा है, राइट। सो लेट्स रेड विथ ए, राइट। सो 6 तक पहुंचने में कितने प्लैंक से पास करेगा, डेट इज 5 प्लैंक से पास करेगा। सो टोटल लाइक विड्थ क्या हो जाएगी, x हो लाइक 5x हो जाएगी। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, लाइक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, लाइक फॉर डिएक्सेलरेशन हम ये लिख सकते हैं। एंड हमें पता है 6th ब्लॉक पे लाइक 6 प्लैंक पे आते हैं क्या होती है, v 0 हो जाता है, राइट। 0 इनिशियल क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू लेट से डिएक्सेलरेशन हमने a माना है तो a, एंड द डिस्टेंस जो कवर करेगा दैट इज जो प्लैंक्स का जो डिस्टेंस कवर करेगा। सो 5 प्लैंक को क्रॉस करेगा। सो हम यहाँ पे s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स, राइट। सो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 10x। सो हमारे पास ये डी एक्सेलरेशन आ गया। नाउ जब थर्ड ब्लॉक के पास थर्ड ब्लॉक को पास करेगा तो लेट से उसकी स्पीड ऑफ बुलेट v after crossing the third plank, right। सो इस केस में क्या होगा, लाइक हम फिर से अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये लिख सकते हैं। हमें इसमें s पता है, राइट, a पता है, u पता है। सो हम इजली यहाँ से v निकाल सकते हैं। सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज यू स्क्वायर अपॉन 10x। एंड जो डिस्टेंस कवर कर लेगा लाइक थर्ड ब्लॉक के पास करने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डेट इज 3 इंटू एक्स, राइट। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन 10। नाउ रूट लेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 2u अपॉन द रूट ऑफ 10। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू नियरली इक्वल टू आ जाएगा, डेट इज 0.6u, राइट। सो द फाइनल आंसर इज डेट इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।